एंड इस वीडियो में हम क्या करेंगे, ओथ टू ऑथेंटिकेशन जो होती है हम उसके बारे में सीखेंगे। अब भाई होता क्या है, अगर हम एक्चुअल में इसकी एक्चुअल में अगर आप डेफिनेशन देखना चाहते हो तो गूगल कर लेते हैं, है ना। गूगल पे जैसे लिखते हैं व्हाट इज़ ओथ टू, तो इसमें लिखा है ये ऑथराइजेशन फ्रेमवर्क होता है जो अलाउ करता है थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को एक्सेस कर सके यूज़र्स की रिसोर्सेज ऑन अनदर सर्विसेज विदाउट शेयरिंग देयर पासवर्ड। तो ऐसा कुछ ये कह रहा है। अब इसमें होता क्या है कि भाई मतलब आपकी एप्लीकेशन होती है, आपकी एप्लीकेशन में कोई भी बंदा आता है वो साइन इन कर सकता है गिटहब या फिर जीमेल के हेल्प से, राइट। अब उसमें क्या होता है कि आपकी जो एपीआईज होती हैं उसमें यूज़र की पासवर्ड वगैरह आपको मैनेज नहीं करना पड़ता, राइट। ये होता है। अब सपोज़ करो, अब भाई हम इधर आते हैं, राइट, इधर 3 डॉट पे क्लिक करते हैं, ये देखो। अब इन्होंने गूगल वालों ने इतने सारे बना रखे हैं, ड्राइव है, जीमेल है, यूट्यूब है, जेमिनी है, मैप्स है, सर्च है, एक्सेट्रा। इतनी सारी इन्होंने एप्लीकेशन बना रखी है, ठीक है। अब भाई ये तो इनका अपना है ना। अब मुझे अगर ड्राइव यूज़ करना है तो मुझे अपना जीमेल और अपना यूज़र नेम पासवर्ड तो देना पड़ेगा ना यहाँ पे। तो क्या है ये तो हो गया लोकल ओथ। क्यों? क्योंकि इनके बहुत सारे क्लाइंट हैं और यूज़ तो इनका अपना ओथ कर रहा है। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन तो रही नहीं फिर वो, राइट। थर्ड पार्टी तो रही नहीं वो, क्योंकि गूगल है और गूगल से ही अपना कर रहा है। अब सपोज़ करो अगर हमें खुद का ओथ बनाना है, ठीक है, अपना खुद का ओथ बनाना है, तो भाई क्या करेंगे, लोकल ओथ जो होता है, ठीक है। अब गूगल मतलब थर्ड पार्टी ऑथेंटिकेशन करानी है ओथ टू यूज़ करके गूगल का और गिटअप का, इसके तो बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, राइट। बट इसका जो ये है ओथ टू लोकल ऑथराइजेशन सर्वर क्लाइंट रिसोर्सेज, इसका कुछ नहीं मिलता, क्योंकि लोग डिग डिप करते ही नहीं है। जब गूगल बना सकता है तो भाई हम भी तो बना सकते हैं ऐसा, राइट। तो इस वीडियो में क्या करेंगे हम, 5 वीडियो की सीरीज़ है जैसे मैंने बताया था, और इसमें हम अपना लोकल ओथ सर्वर के साथ में क्लाइंट प्लस रिसोर्स ऐसे करके हम बनाएंगे इसे। और इसमें क्या करेंगे, हम जीमेल जैसा आता है जीमेल का ही बनाने की कोशिश करेंगे क्लाइंट। तो इधर चलते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं भाई क्या काम कैसे करता है ये। तो ये अपना हो गया ओथ सर्वर, लगा लेते हैं इसको हम, इधर लिख देते हैं ओथ। ये ठीक है। अब इसका काम क्या है, लोकल लोकल ओथ, ठीक है। अब इसका काम क्या है, काम इसका है कि भाई जो यूज़र की डिटेल्स है वो प्रोवाइड करना आपको, और लॉगिन फॉर्म देना है इसको यूज़र को, ताकि वो अपना यूज़र नेम पासवर्ड डाल सके यहाँ पे, और ऑथेंटिकेट करना एक्सेट्रा, देन टोकन प्रोवाइड करना। ये सब जो हम करते थे अभी तक हमने किया है, तो वो काम होगा इसका ओथ का। तो ये सारा काम क्या करेगा, ओथ करेगा। ओथ ये सारा काम ऐसे करेगा, ठीक है। ये काम करेगा ओथ, सारा काम क्या, ऑथेंटिकेट करना, ऑथेंटिकेट और स्लैश लॉगिन फॉर्म जो होता है ये प्रोवाइड करना, ठीक है। देन डेटाबेस के साथ इसकी चेक करना, चेक विद डेटाबेस के यूज़र जो है, यूज़र एंड पासवर्ड उसका। क्योंकि भाई अब जब पहली पहली बार जीमेल की आईडी बनाते हो तो यही तो हो गया, फिर वो ओथ ही तो है। उसमें तो जाते हो अपना यूज़र आईडी बनाते हो, पासवर्ड बनाते हो, और वही अब लॉगिन के लिए वही हर जगह यूज़ करते हो, राइट। तो ये हमारा इस तरीके से ये हो गया ओथ सर्वर, जो कि ये सारे चीज़ें करेगा। अब इसमें भी 2 तरीके के लॉगिन थे। कस्टम लॉगिन था जो हम बना के देते हैं, और एक होता है इसका खुद से, जो ये अपने खुद से कर लेता है ना। तो हम
कस्टम वाला करेंगे, हम फुल्ली इसको यूज़ करेंगे। अब देन क्या करता है ये टोकन दे देता है, टोकन देता है हमें यूज़ करने के लिए, JWT ऐसे। ये इतना तो हम सब जानते हैं इसमें। अब भाई ये OAuth 2 जो होता है, ध्यान रखना, ये वेब एप्लीकेशन जो होती है ये सिर्फ हम इसमें यूज़ करते हैं। जो APIs होता है उसके अंदर ऑथराइजेशन सर्वर वो यूज़ करेंगे, और उसकी भी आएगी। देन क्या होता है भाई, ये OAuth हो गया। अब इसको यूज़ करने के लिए हमें क्या चाहिए, इसको यूज़ करने के हमें चाहिए यहाँ पे क्लाइंट। हो गया क्लाइंट। ये हो गया अपना क्लाइंट। क्लाइंट भाई, क्लाइंट क्या होता है? क्लाइंट जैसे हम अगर इस पे आते हैं यहाँ पे, तो ये जो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये ड्राइव हो गया, जीमेल हो गया, ये सारी ऐप्स जो होती हैं क्लाइंट होता है। क्यों? क्योंकि भाई आप इसको इस पे यहाँ से एक्सेस कर सकते हो, ब्राउज़र्स की हेल्प से एक्सेस कर सकते हो, राइट। अब जब फर्स्ट टाइम इसको ओपन करते हैं तो ये भाई OAuth सर्वर पे रीडायरेक्ट कर देता है, जिसमें आप अपना ID पासवर्ड डालते हो, फिर वहाँ से उसको टोकन मिलता है तो वो एक्सेसिबल करा देता है, राइट। तो ये जो है क्लाइंट का एग्जांपल है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें कर सकते हैं क्या क्या लिख सकते हैं, जीमेल या फिर ड्राइव एंड एक्सेट्रा। ये हो गया क्लाइंट का एग्जांपल इसके। ये देन क्या होता है, देन होता है रिसोर्स सर्वर, तीसरी चीज़ ये। रिसोर्स, अब रिसोर्स सर्वर ये होती है कि रिसोर्स सर्वर इसमें ये होता है कि जहाँ पे आपकी रिसोर्स पड़ी होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल के अगर तौर पे बात करें तो भाई जैसे यूट्यूब होता है, यूट्यूब में वीडियोस कहीं और पड़ी होती हैं, यूट्यूब का क्लाइंट हमें दिख रहा है जहाँ पे लिस्ट ऑफ वीडियो दिखा रहा होता है। उसके बाद ऑथराइजेशन उसकी कहीं और से हो रही होती है तो पूरी वेब एप्लीकेशन ना, सब वेब पे चल रहा है उसका। तो इस तरीके से उन्होंने क्या कर रखा है, उसको तोड़ रखा है, और इस तरीके से वो काम करती है। तो क्या होता है क्लाइंट जो होता है फर्स्ट टाइम में यहाँ से जाता है, इसके ऊपर ID पासवर्ड देता है, ठीक है। और क्या करता है ये ID, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि भाई ID पासवर्ड दे रहा है विद ID एंड पासवर्ड। लॉगिन होगा, रजिस्टर कर लेगा, अगर लॉगिन हुआ तो रजिस्टर कर लेगा, समझ रहे हो, मतलब अगर रजिस्टर होगा तो लॉगिन कर लेगा, अगर नहीं होगा तो रजिस्टर कर लेगा, ठीक है। ये चीज़ होती है, और इससे ऐसे करके वो कर लेता है। देन क्या होता है भाई, अगर मैं ये करूँ तो ये ऐसे करके ये कर सकता है। अरे भाई बेकार लग रहा है, हटाओ इसको। देन 5th वाला यहाँ से लेके ये, इसको हम कर देते हैं ऐसे, ये लो भाई, ठीक है। क्लाइंट क्या करता है, क्लाइंट ऐसे एक्सेस करने की कोशिश करता है। देन क्या होता है, यहाँ पे जो लोकल होता है, जब सब ठीक है यहाँ पे इसकी रिक्वेस्ट के साथ में, तो ये क्या करता है भाई, टोकन दे देता है इसको। टोकन में क्या होता है, JWT, ये जिस तरीके से भी आपने वो लिखा होता है उसका लॉजिक, तो उस तरीके से वो टोकन प्रोवाइड करके दे देता है। ये बन गया टोकन ऐसे। अब टोकन जो होता है, टोकन भाई आपके क्लाइंट पे आपको हैंडल करना है, मतलब वो किस तरीके से आप उसको रखते हो, किस तरीके से जो भी है, क्योंकि सिक्योर्ड रिसोर्सेज में यूज़ करने के लिए टोकन ही काम आएगा। देन क्या होता है, टोकन हमारे पास में है और हमें रिसोर्स चाहिए। रिसोर्स कुछ भी हो सकता है, रिसोर्स कुछ भी हो सकता है। जैसे हम जीमेल की बात कर रहे हैं कि भाई जीमेल का कुछ बनाएंगे यहाँ पे, कि तो भाई मेल्स आ रहे हैं मेरे पास में, भाई वो सिक्योर्ड है। सिक्योर्ड क्यों है? क्योंकि एक यूज़र है, सपोज़ मैं ही हूँ, गौरव यूज़र है। अब भाई गौरव के मेल तो गौरव ही देखेगा ना, और तो कोई देख नहीं सकता, तो सिक्योर्ड है।
तो मुझे मेरा टोकन चाहिए, टोकन मेरा मुझे यहाँ से मिल गया, ये रहा टोकन, क्लाइंट पे मिल गया। अब क्लाइंट को पता भाई रिसोर्स मुझे चाहिए, राइट, तो यहाँ क्या कर सकता है वो टोकन भेज सकता है। क्या कर सकता है, रिक्वेस्ट में वो टोकन भेज सकता है, टोकन भेज देगा। रिक्वेस्ट में वो क्या करेगा, वो टोकन भेज देगा, जिससे क्या होगा, यहाँ से मुझे जो चाहिए यहाँ पे एक्चुअल में रिस्पॉन्स, जो भी मुझे रिसोर्स चाहिए, तो यहाँ से जो रिसोर्स सर्वर है मुझे यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा। ये प्रोवाइड कर देगा किसके, गौरव के मेल्स, ये ऐसे करके रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर देगा। मुझे चाहिए तो यही, और काम भी ये जो होता है ये इसी तरीके से करता है, काम भी इसी तरीके से करता है। तो पूरा जो उसका स्ट्रक्चर है, लोकल ओथ है, ऐसे करके इस तरीके से काम करता है। अब देखो क्या होता है कि ये टोकन हमने यहाँ से दिया, ये अपने उस पर चेक नहीं करता है, यहाँ पे ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, ये दोनों जो होते हैं ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, ये दोनों, ठीक है। अब टोकन यहाँ से पास किया तो भाई टोकन लेके जाता है इसके पास में, यहाँ से जाएगा टोकन लेके इसके पास में कि भाई मेरा टोकन चेक करो, ये बंदा कोई है, ये यूज़ करने की कोशिश कर रहा है मेरी रिसोर्सेज, तो चेक टोकन, ये, और सब बढ़िया है, तो वो बोलता सब बढ़िया भाई, यहाँ से वापस दे देता है ऐसे करके कि भाई सब बढ़िया है, सब चंगा जी, ठीक है, ऐसे करके बोलता वो लोग के गुड ऑल ओके। ये स्ट्रक्चर होता है इसका पूरा लोकल ओथ का। और इसकी मदद से हम क्या करते हैं, इसकी मदद से लोकल ओथ पे चलता है सब। चलो भाई ये भी तो बढ़िया है, लोकल ओथ हमने कर लिया है यहाँ पे। अब क्या करेंगे भाई, अगर कोई बंदा है जो चाह रहा नहीं भाई मेरे को तो अपना लोकल ओथ चाहिए ही नहीं, मैं तो गूगल पे डिपेंडेंसी करनी है, गिटहब पे डिपेंडेंसी रखनी है, ठीक है, और मुझे वही चीज़ सीखनी है, तो भाई मैं उसको भी कवर कर दूंगा, टेंशन मत लेना। तो ये इसका स्ट्रक्चर था, ये इसकी वर्किंग थी, इस तरीके से काम करता है। अब क्या करेंगे इस वीडियो में हम पहली वीडियो अपनी होगी ओथ सर्वर के ऊपर। ओथ सर्वर का सब कुछ हम ये जितना दिख रहा है, जितना ये चीज़ दिख रही है, सब कुछ कवर करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। क्या होगा, फर्स्ट विल बी ओथ सर्वर फुल, ठीक है। सेकंड होगा ओथ सर्वर का कस्टम लॉगिन CSS, ये CSS पेज। और ये दोनों जो वीडियोस होंगी ये साथ में आएंगी भाई, ठीक है, एक के बाद एक, ये साथ में आएंगी दोनों। ठीक है, तो भाई इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, ये था अपना ओथ सर्वर, लोकल ओथ कर देते हैं, लोकल ओथ। एंड दिमाग में रखना अपने कि भाई हाँ ये सबसे नया वाला डिपेंडेंसी के साथ में हम यूज़ करने वाले हैं। देन क्या करेंगे, इसके अंदर मुझे ये लिखा, मैंने किया, देन लोकल ओथ किया, 21 ये किया, नेक्स्ट किया। अब इसमें मुझे कुछ चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा, तो सबसे पहले तो ओथ, ये ओथ सर्वर है, तो भाई ओथ सर्वर, तो सबसे न्यू डिपेंडेंसी जो भी इसकी होगी अपने हिसाब से उसको डाल देगा ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके डाल देगा। अब भाई मुझे इसमें पेज भी देना पड़ेगा इसका, तो मैं क्या करता हूँ, वेब की डिपेंडेंसी ले लेता हूँ, स्प्रिंग वेब ये। देन एक थाइम की डिपेंडेंसी ले लेंगे क्योंकि कस्टम हमें लॉगिन पेज भी इसमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये तो करा। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें एक सिक्योरिटी की डिपेंडेंसी भी ले लेता हूँ,
स्प्रिंग सिक्योरिटी ये। तो ये 4 डिपेंडेंसी मैं ले रहा हूँ, बट इसमें हम अपना वो भी ऐड करेंगे या कर ही देते हैं क्या, JPA एंड MySQL ये रहा MySQL ड्राइवर। ये डिपेंडेंसीज हैं, पर हम डिपेंडेंसीज चेक कर लेते हैं क्या आई है। JPA आ गई, सिक्योरिटी आ गई, ओथ सर्वर टाइम लीफ, MVC आ रहा है यहाँ पे, तो M वेब कर दो इसको, कनेक्टर हो गया, देन ये हो गया, और ये टेस्ट की डिपेंडेंसी इसको हम हटा देंगे। हटा दो भाई, चलो मैंने रिलोड करो। हो गया। देन क्या करते हैं, एक बार इसमें चलते हैं। हाँ ये है, ठीक है। अब अगर कॉन्फ़िगरेशन करना है भाई मुझे, तो कॉन्फ़िगरेशन में दो तरीके की फ़ाइल यूज़ कर सकते हैं हम इसमें। तो डॉट प्रॉपर्टीज़ कर सकते हैं जो कि इसने हमें दे रखी है, या फिर डॉट YML कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जब बहुत सारी लाइन होती हैं, मतलब जैसे ये, अगर मैं हूँ तो क्या, डेटा, ये देखो स्प्रिंग डेटा सोर्स, यूज़र नेम, URL एंड ड्राइवर क्लास। तो ये चारों जो हैं इसमें कॉमन क्या है, स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स। तो मैं 4 लाइनों में यही लिखता रहूँ क्या, ठीक है। अगर आप इसको भी हटाना चाहते हो तो YML का यूज़ कर सकते हो। कैसे, तो इसमें हम YML का ही यूज़ करते हैं, तो रीनेम कर लेते हैं किसको, लास्ट में YML ये कर देते हैं बस, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है कि भाई लोकल ओथ नाम इसका कट कर लो, बाकी हटाओ, स्प्रिंग ये एप्लीकेशन डॉट नेम, ये देखो क्या किया इसने, तो यहाँ मैं कर दूंगा लोकल ओथ। अब इसमें एक चीज़ रहती है भाई, इंडेंटेशन का ध्यान रखना है इसकी, ठीक है। देन इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, सर्वर दे देते हैं, सर्वर CRVR.port, ये इसको मैं देता हूँ 9000, ये इस पे चलेगा 9000 पे, ठीक है। 9000 पे चलेगा। अब भाई मुझे इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगी थोड़ी ज़्यादा रहेगी। देन ये मैंने किया यहाँ पे। अब मेरे को स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स है ना, ये देखो डेटा सोर्स डॉट यूज़र नेम था यहाँ पे, यूज़र नेम ये रहा, यूज़र नेम था अपना ये रहा डेवलपर, देन पासवर्ड, ये देख रहे हो स्प्रिंग आ गया यहाँ पे, डेटा सोर्स आ गया यहाँ पे, और वो चार लाइनें तो मेरे को कॉमन लिखना था, वो कॉमन मुझे लिखना नहीं पड़ेगा ऐसे करके, dev@123। देन क्या था, यूज़र नेम पासवर्ड हो गया, देन ड्राइवर क्लास अपना, ड्राइवर ये रहा ड्राइवर क्लास नेम, तो भाई ये यही है, ठीक है। देन DDL स्प्रिंग डॉट हाइबरनेट होता ना, हाइबरनेट ये रहा स्प्रिंग डॉट हाइबरनेट, तो ये अपने आप कर लेगा इसको। देन हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें अपडेट कर देते हैं ये। तो जो डेटाबेस के कॉन्फ़िगरेशन थी, जो उसका यूज़र नेम ID पासवर्ड था, ये मैंने दे दिया है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं इसको एक बार स्टार्ट करके देखता हूँ सर्वर को अपने, बट कॉन्फ़िगरेशन इससे ज़्यादा रहेगी। तो अभी इसने बंद कर दिया है। हाँ अब भाई URL तो दिया ही नहीं हमने, ठीक है URL डेटा सोर्स डॉट URL ये रहा, तो JDBC MySQL ://local host 3306/test, ये ओके रीस्टार्ट, तो ने ये स्टार्ट कर दिया। चलो भाई ठीक है, ये सब लगा दिए हमने, बना दिया इसको। अब जो इसमें एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन है,
क्या कन्फिग्रेशन है, सर्वलेट, ये सर्वलेट के बाद सेशन इसका। अब देखो, अब भाई JWT हमने किया था उसमें पिछली वीडियो में, तो भाई वो सेशन इंडिपेंडेंट था, ठीक है, स्टेटलेस होता है, हमें सर्वर पे कुछ नहीं उसको स्टोर करना पड़ता। बट ये वेब का प्रोजेक्ट है पूरा पूरा, ओथ सर्वर, तो इसमें मुझे सेशन चाहिए होगा। और इसके अंदर जो ये आ रहे हैं यहाँ पे क्लाइंट है, ये भी टोकन रख रहा है, और ये जो है ये भी टोकन रख रहा है, ठीक है। तो मुझे इसमें भी सेशन चाहिए और मुझे इसमें भी सेशन चाहिए, तो सेशन मैनेजमेंट मुझे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम तो यूज़र इसी पे आएगा, यूज़र डायरेक्ट इस पे नहीं जाएगा, यूज़र इसी पे आएगा क्लाइंट पे। तो यूज़र ने अपना आईडी पासवर्ड यहाँ से भेज रहा है, तो सेशन क्रिएट होना चाहिए और इसमें भी सेशन क्रिएट होना चाहिए। तो आपस में ये कम्युनिकेट करेंगे सेशन की हेल्प से, कि सपोज़ करो कि यहाँ सेशन क्रिएट हो जाता है, यहाँ उसको नहीं मिला तो दिक्कत, तो दोनों में मुझे सेशन चाहिए। तो सेशन बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये कुकीज़ का यूज़ करेंगे, नेम, कुकी नेम, तो यहाँ मैं दे देता हूँ ओथ सेशन आईडी, ये ठीक है। देन इसमें मैं देता हूँ पाथ स्लैश, ये हमने किया HTTP ओनली, देन ट्रू, क्योंकि HTTPS नहीं है ये, ठीक है। सिक्योर, ये इसको हम फॉल्स कर देते कि सिक्योर नहीं है, एंड सेम साइट ही है, इसको कर देते हैं लेक्स, क्योंकि ये सेम साइट है, लोकल होस्ट पे चल रहा है, ठीक है। ये हमने किया ऐसे करके। अब भाई मैं इसमें लॉगिन का डाल देता हूँ, लॉगिन लेवल ये, इसमें हम ऑर्ग है अपना, और मेरा o.spring-framework.security, ये debug, ये ट्रेस भी डाल सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है कि कौन से लॉग्स आप देखना चाहते हो। कि जैसे हम इसको चलाया था, ये तो देखो इन्फो दिखा रहा है एंड वॉन दिखा रहा है, राइट। ये डिबग वाले तो अभी आए नहीं इसमें, क्योंकि अगर इसमें एक्सेप्शन मार देता है तो बहुत दिक्कत होगी इसको फाइंड करने में, तो इस करके मैंने लॉगिन बना दिया यहाँ पे। इतना हमने इसमें कर दिया है। देन उसके बाद क्या है, स्प्रिंग आ गया ना यहाँ पे, हाँ ठीक है, इतना यहाँ पे है। तो अब भाई मुझे इसको रजिस्टर कराना पड़ेगा। मुझे क्या करना, मुझे इसको रजिस्टर कराना पड़ेगा। किसको रजिस्टर कराना पड़ेगा भाई, ओथ सर्वर है, ओथ सर्वर में हम क्लाइंट को रजिस्टर कराना पड़ेगा। जैसे ये ओथ सर्वर है ना, तो भाई ये किसके लिए चलेगा, क्योंकि अब जब गूगल के लिए चलाते हो, जब गूगल के लिए अपनी एप्लीकेशन रजिस्टर करते हो, तो उसके अंदर भी ये स्टेप कॉमन रहता है, ठीक है, और गिटहब में भी कॉमन रहता है। तो वही चीज़ हम यहाँ कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, स्प्रिंग, हाँ ये रहा स्प्रिंग, यहाँ बनाते हैं ऐसे स्प्रिंग, देन सिक्योरिटी, ओथ 2, ऑथराइजेशन सर्वर, ये क्लाइंट लेते हैं, इस पर क्लाइंट ये, देन कुछ भी नेम दे सकते हो यहाँ पे, भाई क्लाइंट ये, तो ऐसे करके मैंने दे दिया इसको। अब मैं इसको रजिस्टर कर रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन ये, तो यहाँ पे मैं क्लाइंट आईडी, हाँ देखो आ गया क्लाइंट आईडी, ये भी कुछ भी हो सकती है क्लाइंट, तो क्लाइंट का सीक्रेट, ये भी कुछ भी हो सकता है। तो इसको मैं अभी के लिए सीक्रेट कर देते हैं ऐसी। देन क्लाइंट के ऑथेंटिकेशन का मेथड, जिसको अभी के लिए मैं क्लाइंट अंडरस्कोर सीक्रेट कर देते हैं, बेसिक कर देते हैं ये। ऑथराइजेशन ग्रांट टाइप, क्या मुझे चाहिए क्या इसमें, ऑथराइजेशन कोड, तो मुझे कोड चाहिए उसका। देन
रिफ्रेश टोकन चाहिए। ये भाई कोई सवाल रहते हैं, कोई कुछ भी रहता है इसमें, क्या गलत किया क्या सही किया, कुछ पूछना है कुछ बताना है तो भाई कमेंट करके बता दिया करो। रीडायरेक्ट URI ये कि मतलब अगर जब ये आएगा माई क्लाइंट जो है ये आएगा, सब चेक हो गया है, तो मैं ओथ सर्वर से उसको कहाँ भेजूँ। ये HTTP लोकल होस्ट 8080/OAuth2 code/my client। अब देखो भाई इसमें ये पूरा URL जो है वो सेम रहता है, बस लास्ट का जो ये जो होता है ये चेंज हो जाता है। गिटअप के केस में या गिटअप आ जाएगा, गूगल के केस में या गूगल आ जाएगा, और मेरा कस्टम है तो मैंने अपने कस्टम नाम दे दिया है यहाँ पे, ठीक है। देन स्कोप कर देते हैं कि भाई स्कोप क्या क्या है इस पर। तो भाई एक रखते हैं ओपन ID, ये एक रखता हूँ मैं PROFILE प्रोफाइल रख देता हूँ एक रखता हूँ user.read, इन सब का मैं यूज़ करूँगा आगे चल के user.write। ये ओके, ये मैंने यहाँ पे यूज़ किया। देन रिक्वायर ये फॉल्स कर देते हैं कि भाई मुझे कंसेंट नहीं चाहिए उसका, ठीक है। तो ये सब जो है ये मैंने ऐसे करके कर दिया। अब भाई इसमें आप एक चीज़ और दे सकते हो कि जब यूज़र आएगा तो लॉगिन पेज उसको मिलेगा यहाँ पे, जो यहाँ पे उसको मिलेगा, तो वो क्या ID देगा क्या पासवर्ड देगा। तो आप लोकल भी ऐसे कर सकते हो जैसे हमने पहली वीडियो में कवर किया था बेसिक ऑथेंटिकेशन में, वो कर सकते हो, या फिर कस्टम जो यूज़र की डिटेल सर्विस होती है हम वो बना के हम इसको क्या कर सकते हैं डेटाबेस से उठा सकते हैं। तो अभी इसमें मैं क्या करूँगा, मैं वही करूँगा। देन क्या करते हैं हम इसकी सिक्योरिटी क्लास बना लेते हैं एक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। इधर चलता हूँ मैं, यहाँ पे कॉन्फ़िग बनाते हैं, यहाँ कॉन्फ़िग ये तो ओथ कॉन्फ़िग कर देता हूँ, ओथ कॉन्फ़िग ये @configuration ये। देन इसमें मुझे क्या करते हैं भाई, देखो इसमें सिक्योरिटी फ़िल्टर चेंज करते थे राइट, तो इसमें दो तरीके के सिक्योरिटी फ़िल्टर चेंज होगी। एक तो सिर्फ ओथ के लिए, ओथ के एंड पॉइंट खोलने के लिए, और दूसरी जो हम रेगुलर करते हैं वही, ठीक है। तो पब्लिक सिक्योरिटी फ़िल्टर चेंज ये, तो ओथ ऑथराइजेशन सर्वर सिक्योरिटी फ़िल्टर चेंज ये कर देते हैं। देन इसकी मुझे बनानी है बीन। अब भाई ये दो होंगी तो मुझे इसमें ऑर्डर करना पड़ेगा कि सबसे पहले आप इसको प्रायोरिटी दो, इसको ऐसे करके, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें ओथ ओथ 2 ऑथराइजेशन सर्वर कॉन्फ़िगर ये। तो भाई मैं क्या कर रहा हूँ ये कि मुझे इसके ऑब्जेक्ट बनाने हैं ओथ 2 के, उसको बताना है कि क्या सिक्योरिटी है, क्या एंड पॉइंट में यूज़ करना चाह रहा हूँ। तो उसका जो ऑब्जेक्ट है वो मुझे यहाँ से मिलेगा, तो मैं उसका ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ ओथ ऐसे करके, ऑथराइजेशन सर्वर कॉन्फ़िगरर, ठीक है। ये हमने ऐसे करके इसका ऑब्जेक्ट बना लिया, बन गया। देन HTTP जो आ रहा है ये .security अरे ये क्या है, सिक्योरिटी मैचर, ये जैसे रिक्वेस्ट मैचर होते थे ना, तो यहाँ सिक्योरिटी मैचर है। तो भाई इसमें क्या करना है, ओथ कॉन्फ़िगरर जो बनाया हमने ये .get एंड पॉइंट्स, तो यहाँ से इसको ऑब्जेक्ट मिलेगा और यहाँ से हम इसके एंड पॉइंट निकाल लेंगे और इसको बता देंगे कि जो भी जितने एंड पॉइंट हैं ये सब हमने यहाँ दे दिए इसको ऐसे करके, ठीक है। देन .with
क्या विद बता रहे हैं, सिक्योरिटी जब लगा रहे हो तो भाई किसके साथ लगाओगे, वो लगा रहे हैं हम ये कॉन्फ़िगरर के साथ में। यहाँ पे हम इसको कर सकते हैं ऑथराइजेशन सर्वर, ये तो ऐसे करके आते हैं यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे इनेबल कर रहा हूँ, इनेबल कर रहा हूँ किसे, OIDC को, इसको। एंड हम इधर चलते हैं auth server डॉट OI, ये आ गया OIDC। दैन विद ये डिफ़ॉल्ट्स, इसको हमने इनेबल कर दिया यहाँ से। अब इधर चलते हैं यहाँ पे डॉट, तो ऑथराइजेशन HTTP रिक्वेस्ट, ये इसमें ओथ डॉट एनी रिक्वेस्ट जो हम करते थे आज तक करते आ रहे हैं, इसमें ये हमने ऐसे करके इसको ऑथेंटिकेट कर दिया है। अब डॉट इधर आते हैं डॉट CSRF, ये मुझे ये भी डिसेबल करने पड़ेंगे क्योंकि पोस्ट होस्ट के मेथड हैं वो भी काम करने चाहिए, राइट। CSRF, ये CSRF डॉट इग्नोर रिक्वेस्ट मैचर। सिमिलरली हम auth configure डॉट गेट एंड पॉइंट्स है यहाँ पे, ये एंड पॉइंट निकाल लिया। हम इसको बता रहे हैं कि भाई इसके लिए हम इग्नोर, ठीक है। देन फॉर्म लॉगिन, ये विद कस्टम डिफ़ॉल्ट के लिए, क्योंकि अभी बस चलाने के लिए हम इसमें ऐसे बना रहे हैं। या फिर हम क्या करते हैं, कर रहे हैं तो भाई कर ही देते हैं ना, फॉर्म ये लॉगिन ऐसे करके। तो भाई ये मेरा कस्टम फॉर्म है, इसको ध्यान में रखो और इसी को चलाना। रिटर्न कर देते हैं HTTP बिल्ड करके, ये किया हमने। अब ये किसके लिए, ये OAuth2 सर्वर के लिए। देन क्या करते हैं, जो अपना नॉर्मल सिक्योरिटी करते थे हम, सिक्योरिटी चेन लगा के हम वो बनाएंगे अब। तो पब्लिक सिक्योरिटी फिल्टर चेन, तो डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी फिल्टर चेन जो हम बनाते थे, बीन करो, ऑर्डर टू @ ओके। इधर आते हैं अब भाई इसमें क्या करते हैं हम, HTTP डॉट ऑथराइज HTTP रिक्वेस्ट करते हैं, इसमें हम ऑथराइज HTTP रिक्वेस्ट करते हैं ओथ ऐसे करके, OAuth2 कोई भी वो रहती है डॉट रिक्वेस्ट मैचर लगाते हैं। पहले तो रिक्वेस्ट मैचर लगाते हैं इसके अंदर हम, और उसको बताते हैं कि भाई क्या क्या रिक्वेस्ट जो है मैं चाहता हूँ कि भाई एक्सेसिबल रहे। तो /login ये, देन /error /css और ** एंड /js /*, कि अगर मैं इसमें कुछ भी डालता हूँ तो इस हिसाब से मैं अभी ही इसमें कर देता हूँ /*, ऐसे करके। एंड हम इसमें परमिटॉल कर देते हैं। परमिटॉल किया मैंने यहाँ पे, इधर आते हैं। देन यहाँ पे भी इसको हम बता देते हैं फॉर्म लॉगिन के, भाई मैं अपना यूज़ कराना चाह रहा हूँ। फॉर्म लॉगिन ये रहा। देन परमिट और लिए कर दिया। देन इधर आ रहे हैं और ये बिल्ड करा देंगे इसको ऐसे करके, ठीक है। अब भाई हमें अगली भी बीन जो होती थी वो पासवर्ड एनकोडर की होती थी। पासवर्ड एनकोडर बना देते हैं, पब्लिक पासवर्ड एनकोडर, ये @bean रिटर्न करता है ये। देन इसके अंदर कस्टम यूज़र डिटेल्स की चाहिए बीन, तो करते हैं इसको। तो एडिशनल क्या होता है इसमें,
एडिशनल मुझे बीन एक चाहिए टोकन कस्टमाइज़र करने के लिए। तो ओथ टू टोकन कस्टमाइज़र, ये रहा ये रहा। अब ये है क्या, JWT इनकोडिंग, इनकोडिंग कंटेक्स्ट, ये टोकन कस्टमाइज़र रहेगा ऐसे करके। देन @बीन रिटर्न करेगा, यहाँ क्या करेगा, कंटेक्स्ट ऐसे करके। एंड इसमें मैं ऑथेंटिकेशन से प्रिंसिपल इक्वल टू कंटेक्स्ट डॉट गेट प्रिंसिपल, ऐसे करके हम प्रिंसिपल ले लेंगे इससे। उसके बाद क्या करेंगे, ओथ टू टोकन टाइप, ये डॉट एक्सेस टोकन है, डॉट इक्वल्स है कंटेक्स्ट टोकन टाइप। हाँ, तो ये करेंगे यहाँ पे। तो क्या करते हैं, हम सेट का यूज़ करेंगे यहाँ पे, और सेट ऑफ स्ट्रिंग होगा अथॉरिटीज, सेट अथॉरिटीज ये, देन प्रिंसिपल डॉट गेट अथॉरिटीज, ये डॉट हम इस पर स्ट्रीम कर देंगे, डॉट इसको मैप करते हैं ग्रांट अथॉरिटीज ऐसे करके किया यहाँ पे, मैप किया। देन इसको हम कलेक्ट कर लेंगे सेट में ऐसे करके। देन इसका कंटेक्स्ट जो रहेगा, कंटेक्स्ट डॉट गेट क्लेम्स, देन क्लेम में हम अथॉरिटी सेट कर देंगे। ये जितनी भी इसकी अथॉरिटी रहेगी वो हमने इसमें सेट कर दी ऐसे करके, ठीक है। तो ये बीन्स हमें चाहिए यहाँ पे, ठीक है। देन क्या करते हैं हम इसमें, जो हम करते हैं यहाँ पे एक सर्विस बना लेते हैं, पैकेज सर्विस में हम रहेगी कस्टम यूज़र डिटेल्स सर्विस। ये सिमिलरली मुझे DTO चाहिए होंगे, DTO होगा, रिपोजिटरी होगी एक्सेट्रा, यूज़र की यूज़र एंटिटी, देन होगा इसका एंट ID, @ID। हाँ, देन इधर आते हैं स्ट्रिंग यूज़र नेम, स्ट्रिंग पासवर्ड एंड स्ट्रिंग रोल्स, ये। देन इसके गेटर सेटर और कंस्ट्रक्टर, ये रहा। तो हम गेटर सेटर बना लेते हैं सबके, कंस्ट्रक्टर बनाते हैं इन दोनों के, सिलेक्ट नन। तो ये रेडी है फाइल। देन इसको यूज़ करने के लिए हमें क्या चाहिए, यूज़ करने के लिए भाई हमें सर्विस यूज़र सर्विस। अभी क्या कर सकता हूँ, मुझे फैच कराना बस, तो अभी इसको एम्प्टी छोड़ देते हैं यहाँ पे। एक एम्पल का पैकेज बना लो, रजिस्टर करा सकता है अपने आप को, बट अभी हम उसको कवर नहीं करना चाहते हैं। हम बस रिपो बनाते हैं एक, और रिपो इसके अंदर इंटरफेस बनाते हैं ये यूज़र रिपो, एंड ये करेगा एक्सटेंड्स JPA रिपोजिटरी को
इंटीजर होगा, इंटीजर यूज़र है अपना, यहीं से आ रहा है @ रिपोजिटरी। देन इसमें क्या करते हैं, ऑप्शनल यूज़र फाइंड बाय दिस, ऐसे करके कि भाई मैं इसको एक्सेस कर पाऊँ, यूज़र को ढूंढ पाऊँ। तो ये बन गया कस्टम यूज़र डिटेल्स। ये सर्विस थी। इसमें हम क्या करते हैं, हम हाँ इम्प्लीमेंट्स यूज़र सर्विस डिटेल एंड लोड यूज़र बाय यूज़र नेम। देन मुझे यहाँ पे अपनी रिपो चाहिए, फाइनल यूज़र रिपो, ये यूज़र रिपो। देन ऐसे करके तो हमें क्या करना है यहाँ पे, तो मेरे पास यूज़र नेम आएगा, तो क्या होगा, तो यूज़र रिपो ये थ्रो करा रहा, थ्रो मत करा भाई, और नल ये और ये देता क्या है, ये देता यूज़र का ये यूज़र इक्वल टू, ऐसे करके इफ़ यूज़र इक्वल टू नल है देन थ्रो करा दे। देन अगर नल नहीं है तो यूज़र ये डॉट बिल्डर डॉट यूज़र नेम डॉट पासवर्ड था, यूज़र नेम कर दिया। देन यूज़र डॉट गेट पासवर्ड, क्या दिक्कत है, गेट तो डॉट पासवर्ड यूज़र डॉट, हाँ हो गया ना, गेट पासवर्ड डॉट रोल्स जो हैं उसके, तो यूज़र डॉट गेट रोल्स डॉट बिल्ड करते हैं, जिसे हम रिटर्न कर देते हैं। ये था ऐसे करके। अब भाई यहाँ पे चलते हैं वापस, प्रोवाइडर का बनाते हैं एक, और वहाँ पे हम इसमें बता देंगे भाई प्रोवाइडर है, प्रोवाइडर ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर @bean, क्लिक करता हूँ इसको मैं, डी ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर इक्वल टू न्यू पासवर्ड एनकोडर सेट कर दो। देन ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर डॉट सेट यूज़र, हटा दिया गया इन्होंने यूज़र, भाई इन्होंने हटा ही दिया यार। तो कस्टम तो ऐसे करके मैं यहाँ पे प्रोवाइडर को हमने कर दिया है। देन इधर चलते हैं, डॉट ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर ये रहा, ऐसे करके मैंने इसे यहाँ पे बता दिया कि भाई ये प्रोवाइडर मैं यूज़ करूँगा। अभी के लिए क्या करते हैं, हम इधर चलते हैं वापस से, जस्ट टू चेक कि भाई चीज़ें चल रही हैं नहीं चल रही। फॉर्म लॉगिन वाली लाइन है ना,
फॉर्म लॉगिन विद डिफ़ॉल्ट्स। तो मैं ये कर रहा हूँ यहाँ पे, एंड यही कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ऐसे करके डॉट इतना। मैं इसको चला के देखता हूँ एक बार, ऐसे करके। तो हम इधर चलते हैं एक बार, लोकल होस्ट 9123, हाँ चल गया। देन अपना था गौरव एंड पासवर्ड, ये एरर क्या बोल रहा है ये, यूज़र रोल यूज़र कैन नॉट स्टार्ट विद रोल, इट इज़ ऑटोमेटिकली एडेड। कोई दिक्कत नहीं है, डेटाबेस खोलो यार। चलते हैं, हम क्या करते हैं, यूज़ टेस्ट करते हैं, देन यूज़र देखते हैं क्या है, यूज़र है। अच्छा, रोल मैंने ऐसे कर रखा है ना, तो भाई हम इसको हटा देते हैं, हटा दिया, एंड अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई ऐसे करके। सिर्फ यूज़र है। इधर चलते हैं वापस से एक बार, हम इसको क्लियर कर देते हैं। देन गौरव था है, एंड ये करते हैं, तो ये कंटिन्यू आ गया है, तो मतलब सब चल गया है, डेटाबेस से इसने निकाल लिया है और इसने आगे कर दिया है। अब थोड़ा सा आपको लॉग्स दिखाते हैं इसके, ऐसे करके कुछ आ रहा है यहाँ पे। तो ये देखो, इसने सेशन बना दिया है जो हमने दिया था, और कर दिया इसने ऐसे करके। बट ये क्या कर रहा है अभी, हाँ ये देखो, ऑथेंटिकेशन टोकन, देन कुछ कुछ किया है इसने, गौरव है प्रोटेक्टेड है, एंड ये करके इसने रोल यूज़र है, ऐसे करके इसने किया है सब चीज़, इसने मेरे को यहाँ दे दिया है। देन क्या कर रहा है, रिस्पॉन्डिंग विद 403, ये कंटिन्यू करना चाह रहा है, बट आगे कुछ होगा नहीं उसके, क्योंकि हम डायरेक्टली ऑथ सर्वर को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। अब वो ऑथ सर्वर जो है वो डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होता, क्लाइंट जो होता है, क्लाइंट के थ्रू यहाँ जाता है और फिर वापस आता है, रीडायरेक्शन चलती है यहाँ। तो अभी सिर्फ ऑथ सर्वर बना रहे हैं, तो इस करके ऐसे हो रहा है। तो ऑथ सर्वर हमारा काम करने लग गया है। देन इसके अंदर हम कस्टम लॉगिन CSS पेज बना देते हैं, ये जो अभी कमेंट करके रखा हमने। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैं इसको ये किया अनकमेंट, ऊपर चलते हैं वापस से, इसको कमेंट करो, इसको अनकमेंट कर दो, किया यहाँ पे। देन मुझे क्या करना है, मुझे इसका पेज बनाना लॉगिन का। तो ये भाई सेपरेट वीडियो रहेगी, नेक्स्ट ही आ रही है, देख लेना, क्योंकि ऑथ सर्वर का काम जो है यहाँ तक हो चुका है।